STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। आप लोगों की सेविका बनी हूँ। बहुत सारे ग्रुप मेरे साथ जुड़े और कुछ ना कुछ काम वो लोग करते रहते हैं। ब्लेसिंग फाउंडेशन के बारे में मैं जितना जानती हूँ, ये कहीं ना कहीं से सरकार से, किसी ना किसी CSR फंड से जनता की लगातार सेवा करते रहते हैं। हमारी बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन साथ में हमें चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। बदलता हुआ परिवेश है, बीमारियां भी घेर लेती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2017 से, बहुत सारे बदलाव आए हैं। और स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और लगातार सोचती रहती है और लगातार क्षेत्र में बदलाव भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड जारी किया। हो सकता है आप लोगों के पास हो या ना हो, है एक आध लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड, उनके भाई साहब के पास है, उधर दीदी के पास भी। अब हम जब क्षेत्र में जाते हैं ना, तो हमसे कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं है। आपके पास नहीं है तो क्यों नहीं है, ये थोड़ा सा विचार करने वाला प्रश्न है। आपके पास नहीं है तो आप अपने पार्षद से कह दीजिए, आप अपने विधायक से कह दीजिए, आप तहसील चले जाइए, आप अपनी मेयर से कह दीजिए। सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आप ना तो कोई अधिकारी, ना आपका कोई जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार ने अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। आपके यहाँ जो जन सुविधा केंद्र होगा, वहां पर जाके आप पता कर सकते हो कि क्या आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, क्या सरकार की कोई योजना ऐसी आई है जो मेरे गांव गली में लागू हो सकती है। मैं बहुत सारी बस्तियों में जाती हूँ। अभी गजेंद्र जी जूता उद्योग चलाते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी पीढ़ियां बदल गई पुराना काम करते करते, लेकिन आज भी उनके पास कागज पूरे नहीं है। जब सरकार की योजना आती है तो कागज पूरे नहीं है। कागज पूरे नहीं है तो सरकार की एक पॉलिसी होती है, वो आप तक लागू नहीं हो पाती है। तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि अगर आपके पास कागज पूरे नहीं है तो थोड़े दिन, एक दो दिन अपना काम को रेस्ट देके अपने कागज पूरे करा लीजिए। कागज पूरे होंगे तो जन सुविधा केंद्र पर आपका पोर्टल पर नाम चला जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाओगे आप, तो सरकार की योजना आपको मिल जाएगी। अब हम जब आते हैं तो कहते हैं हमारे पास तो ये व्यवस्था नहीं है, हमें ये योजना नहीं मिली, हमें ये योजना नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें सरकार बदलती है और कुछ चीजें स्वतः आपको अपने आप बदलनी पड़ेगी। है या नहीं? मेरी बात ठीक है या नहीं है? पीढ़ियां बदल गई लेकिन कागज नहीं है हमारे पास पूरे। आज जो निःशुल्क जो केंद्र यहाँ पे लगा हुआ है शिविर, इसमें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आज नेत्र का परीक्षण हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहनें जाती नहीं है, कुछ शर्म होती है, कुछ पैसों का अभाव होता है, नहीं जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जब कैंप लगा करे तो उसमें जरूर जाना है। आज आपका जो नेत्र का जो आपका परीक्षण यहाँ पे डॉक्टर्स करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीर अग्रवाल है और मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की जो आगरा शाखा है उसका मैं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ। हमारी जो शाखा है वो MSME यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के विकास के लिए और जो MSME एंटरप्राइजेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। इसी कड़ी में हम लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, और जिसमें हम ये कैंप लगा रहे हैं जहाँ पे कि हम जो समाज के पिछड़े लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए मुफ्त में नेत्र प्रशिक्षण, और जहाँ जहाँ उनकी आंखों में कमी पाई जाती है तो साथ में उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन, वो जब उनका ऑपरेशन के साथ साथ करेंगे। ऐसे हम जो है आगरा में कई जगह कैंप लगा रहे हैं ब्लेसिंग फाउंडेशन के साथ। बहुत अपना नाम बताइए। मेरा नाम समीर अग्रवाल है और मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की जो आगरा शाखा है उसका मैं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ।
हमारी जो शाखा है वो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के विकास के लिए और जो MSME एंटरप्राइजेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है। इसी कड़ी में हम लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, और जिसमें हम ये कैंप लगा रहे हैं जहाँ पे कि हम जो समाज के पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए मुफ्त में नेत्र प्रशिक्षण, और जहाँ जहाँ उनकी आंखों में कोई पाई जाती है तो साथ में उनका कैटरेक्ट ऑपरेशन, वो जब उनका ऑपरेशन भी साथ साथ करेंगे। ऐसे हम जो है आगरा में कई जगह कैंप लगा रहे हैं ब्लेसिंग फाउंडेशन के साथ। बहुत हमारे जोनल जनरल मैनेजर दिल्ली सर, ब्लेसिंग फाउंडेशन के सभी अधिकारीगण और आप सभी जो आके यहाँ इस कैंप में जो उपस्थित हुए हैं, आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। ये कैंप आप ही लोगों के लिए है। हम लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं उसके अंतर्गत ये कैंप लगाया गया है, जहाँ पे अपनी आंखों का आप जो है परीक्षण कराइए, और जिसको आंखों में परेशानी है और आगे चल के उनको कैटरेक्ट ऑपरेशन कराना है उसकी व्यवस्था है, पूरा निःशुल्क है, आपको कुछ खर्चा नहीं करना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी संख्या में इस कैंप में उपस्थित हो, अपने जांच कराएं और इस कैंप का फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ब्रांच हेड है आगरा के, एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेयर मैडम का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि वो आज यहाँ पर पधारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा कि जेट जी मैनेजर श्री संजय रोतेला जी से वो माननीय मेयर जी का स्वागत करना पड़ा। अगर फोटो खींच जाए तो हट जाओ। एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की जय। वैसे जितने बैठे हैं ना आप लोगों से तो ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं। एक बार मेरे साथ बोलो भारत माता की जय। अब भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? भारत माता ऊर्जा देती है हमको। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं वो धरती पे पैर सुबह बाद में रखते हैं, पहले धरती माता को छूते हैं, माथे पे लगाते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे यहाँ घरों में, और हम करते हैं तो उससे हमारे बच्चे सीखते हैं। ऐसा ही होता है ना भाइयों? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ हूँ, कुछ तो करोगे। पता है फौज में नगाड़ा और बात में हुंगारा दोनों जरूरी है कि नहीं है? तो जब आप मेरी बातों का जवाब हाँ हूं मैं दोगे तब मुझे समझ आएगा कि हाँ मेरी बात को आप सुन रहे हो। आज निःशुल्क नेत्र परीक्षण नेत्र प्रशिक्षण शिविर में मैं ब्लेसिंग फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने नगला अजीता महेश्वरी देवी में जो कैंप लगाया है, NSIC के जो अधिकारी हमारे आए हैं जिन्होंने CSR फंड इन्होंने दिया है ना हमें, संजय रोतेला जी, समीर अग्रवाल जी जो आगरे के हेड हैं, अमित चौहान जी और विकास जी, कविता जी कहाँ हैं? अच्छा कविता जी आई हैं। हमारे
और आपके प्यारे चहेते बेटे हमारे पार्षद गजेंद्र जी, मुकेश जी और सभी डॉक्टर्स, सामने उपस्थित प्यारे भाई और बहन, मीडिया बंधु। मैं जब से आगरे में